साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ जो है कि शिक्षक बहाली में लाख से अधिक पदों पर बहाली की चर्चाएं शुरू हो गई है, तो वहीं पर रोस्टर क्लियरेंस के विषय में जो है कि एकदम सटीक जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आज के इस वीडियो में हम जहां आपको टीआरई 4 के अपडेट को देने जा रहे हैं, तो वहीं पर जो है कि एसटीटी को लेकर के सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। अब जो है कि किसी भी क्षण आपको जो है कि कह लीजिए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ अंदर से जो है कि बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वह हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक संभावित हो सकता है, तमाम प्रक्रियाएं जिस तरह से चल रही है, आखिर कब तक टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा, विज्ञापन के अनुरूप क्या कुछ तैयारियां लगभग जो है कि आपको कर लेनी चाहिए। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, हम आपको टीआरई 4 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं। साथियों, आप अगर सबसे फास्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, मतलब एक्स प्लेटफॉर्म है साहित्य आजकल, को आप जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां त्वरित अपडेट मिलता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि टीआरई 4 को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आई है। आपके यहाँ स्क्रीन पर यहां साथियों देख रहे हैं, खूब जो है कि आपको यह देखने को मिला होगा। और इसमें क्या कुछ बातें कही गई है आप जरा सा देख लीजिए कि ये आधिकारिक लेटर के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीआरई 4 समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि टीआरई 4 के तहत 32 जिलों से रोस्टर समाशोधन होकर मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। और शेष 6 जिले यथा जो पश्चिम, उसका नाम लिखा है कि कौन से जिले अब तक जो है कि रोस्टर क्लियर नहीं किया है, वो है पश्चिम चंपारण, बक्सर, सिवान, अररिया, कटिहार एवं शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने जिले के जिलाधिकारी से संपर्क कर 1 सप्ताह के अंदर रोस्टर समाशोधन कराते हुए मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उस पर भी सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से है साथियों, बड़ी अपडेट है टीआरई 4 को लेकर के कि 32 जिला जो का रोस्टर जो है कि क्लियर हो चुका है। महज 6 जिले के अब रिक्तियां प्राप्त होनी बची है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वह जानकारी निश्चित तौर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। साथियों, 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली की चर्चाएं हो रही है। अब इसकी सच्चाई या आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती है, जब तक बाहर आधिकारिक रूप से नहीं निकलकर सामने आता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं अब तक के रोस्टर क्लियर होने के बाद से, और अब तक के जो रोस्टर क्लियर हो रहे हैं उसके अनुसार से सीट जो है कि बैकलॉग के भी जुड़ने जा रहे हैं, और जो आगामी जो कह लीजिए कि नए पद सृजित हुए हैं, वैसे पद कुल मिलाकर अगर कहें तो टीआरई 4 में लगभग 1 लाख से अधिक आपको पद देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक और बातें समझनी होगी, वह यह समझनी होगी कि टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री का बयान आए दिन जो है कि आश्चर्यचकित करने वाला ही आता है। आश्चर्यचकित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर आते हैं भूचाल मचा कर रख देता है। अभ्यर्थियों के तरफ से तरह तरह की टिप्पणियां होती है, कई सारे जो है कि उनकी जिज्ञासाएं जग जाती है, जैसे कि टीआरई 4 में रिक्ति को लेकर सबसे बड़ा विषय बन जाता है। शिक्षा मंत्री अब भी 25,000 की ही बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री साहब जो बोल रहे हैं वह आने वाले दिनों में उससे ज्यादा वो करने जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री पहले नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, सही चीज नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन जो मतलब कि रोस्टर क्लियर होने की अब तक जो 32 जिलों की बात आपने देखा, यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल है साथियों। आने वाले दिनों में आधिकारिक रूप से इसकी जैसे ही पुष्टि होगी, हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। वहीं पर टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर
बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब जो है कि एकजुट भी होने लगे हैं, चाहे वह एसटीटी के अभ्यर्थी हो या टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो। सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर के अब चाहते हैं कि जो सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, सभी ने जिस तरह से तमाम युवाओं से जो वादा किया है, उन वादों को अब निभाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बिहार की वो तमाम जनता ने अपना वोट देकर जो इन्हें बना तो दिया उन्हीं वादों के बल पर, जिस वादों के बल इन्होंने वोट मांगा था। इन्होंने टीआरई 4 में 1 लाख, कभी 60,000, कभी 1,20,000, कभी 80,000, 50,000 इस तरह कह करके इन्होंने जो है कि पोस्ट किया था। अब देखना होगा कि टीआरई 4 का विज्ञापन को लेकर आधिकारिक पुष्टि क्या होती है। लेकिन जब तक अभी हम आपको सबसे पहले और बता दें कि एसटीटी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एसटीटी के तमाम प्रक्रियाएं जो है वह पूर्ण हो चुकी है। तमाम प्रक्रियाएं मतलब रिजल्ट जारी होने की जो प्रक्रियाएं होती है, वह जो परीक्षा एजेंसी थी उनके तरफ से जो है कि पूरे चीज कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब है क्या कि रिजल्ट जो है कि बीएसईबी के हवाले है, बीएसईबी के एकदम हाथों में है कह लीजिए। तो बीएसईबी के जो अध्यक्ष साहब हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, वह किसी भी वक्त जो है कि रिजल्ट जारी कर सकते हैं और किसी भी वक्त जो है कि इसका जानकारी आप सबों के बीच जो है कि आ सकती है। बहरहाल तमाम एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो इंतजार की घड़ी थी अब वह समाप्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एसटीटी के अभ्यर्थियों के तरफ से ही कुछ अभ्यर्थी विभाग को जाकर फर्जी वाड़ा करके जो एसटीटी में पास होना चाहते हैं वैसे लोगों पर नकेल कसने को लेकर के ज्ञापन दिया है। जी, आप बहुत सही सुन रहे हैं। आप देखते थे कि कुछ लोग पीजी का डिग्री खरीद कर, दूसरा सब्जेक्ट का डिग्री खरीद कर सीधे एसटीटी में बैठकर फॉर्म भर के बैठ गया और पेपर 2 पास करने का जुगाड़, कोई पेपर 1 पास करने का जुगाड़, तरह तरह के अपियरिंग क्या क्या मामला करके जो है कि लोगों ने जुगाड़ करने का काम किया है। तो वैसे लोगों पर नकेल कसने के लिए एसटीटी के ही कुछ अभ्यर्थियों ने जाकर ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में क्या कुछ कहा जा रहा है हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और फिर आप खुद ही समझ जाइएगा ये किस तरह की बातें हैं। यहां पर देख लीजिए। हालांकि इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, त्रुटियों पर अगर ध्यान ना दिया जाए, हम सही से उसको पढ़ देते हैं। जो है कि वर्तनी की त्रुटि है, उस पर ध्यान ना दिया जाए तो आप यहाँ देखिए। सेवा में मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना, विषय बीएसईबी एस्टेट 2025 में अपियरिंग अभ्यर्थियों में कार्रवाई करने के संबंध में। आप अगर गलत भी इसमें सुनिएगा तो सही से समझिएगा, क्योंकि आप एक योग्य अभ्यर्थी हैं और जो है कि जो लिखा है हम उसी को पढ़ रहे हैं साथियों। इसमें लिखा है, महोदय सविनय निवेदन यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 एस्टेट के अपियरिंग अभ्यर्थियों की जांच की जाए। इसमें कहा गया है कि अपियरिंग जो अभ्यर्थी उसकी जांच किया जाए अथवा उनका परीक्षा का परिणाम सर्टिफिकेट रद्द की जाए। इसमें कहा जा रहा है क्योंकि बीएसईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपियरिंग अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सफल होने का मौका मिले। भव्य दिए लिखा हुआ है, नाम वाम को खुद अभ्यर्थी जो है कि लाल से घेर दिए हैं। ये काफी सोशल मीडिया पर चारों तरफ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह फैल रहा है। तो एक बात इसमें समझ में आया कि एस्टेट के ही अभ्यर्थी जाकर के एसटीटी बीएसईबी के कार्यालय में ज्ञापन दिया है और कहा है कि इस तरह का जो ये बात है उस पे जो है कि कार्रवाई करे। उन्होंने किसको दिया है? मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना को दिया है। ऐसा लिखते हुए उन्होंने ज्ञापन देने का काम किया। अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या लगता है जो इस ज्ञापन के अनुसार से जो अपियरिंग वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है कि टेंशन बढ़ जाएगा? क्या आप किस तरह से इस लेटर को देखते हैं? लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है वह टीआरई 4 पर आ रही है कि टीआरई 4 जनवरी, रिजल्ट तो जनवरी में कह लीजिए कि एस्टेट का अब 31 तारीख तक, दिसंबर तक होना था, लेकिन अगर ये 23 शेड्यूल से अगर नहीं होता है तो जनवरी के पहले वीक में भी जाता है। और रोस्टर की जो 6 जिला का लेट हो रहा है, अगर वह पहुंच जाता है तो आपको साथियों फरवरी के पहले हफ्ते से फरवरी के अंतिम
हफ्ते तक में निश्चित तौर से TRE4 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, अगर काम इतने ही स्पीड से होता रहे तो। बहरहाल जो भी अपडेट आए थे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अधिक उम्र के अगर आप अभ्यर्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए आवाज फिर से जमकर उठाई जाए, तो कमेंट में अपनी पीड़ा को जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके मुद्दे को जम करके उठा सके साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।